नमस्कार दोस्तों, आज हम आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर असेसमेंट फॉर लर्निंग 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? ब्लूम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ए, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। आवृत्तियां। प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? प्रसार मानक विचलन माप है। विचलनशीलता आंकड़ों का मध्य बिंदु कहलाता है। माध्यिका सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है? माध्यमान। त्रुटि क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है स्पीयरमैन ने। सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है? ए, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है? माध्यमान का। नेक्स्ट, माध्यमान है आंसर बी। नेक्स्ट, यदि किसी समूह के लिए माध्यमान 57 है तथा बहुलक 80 हो तो उस समूह का माध्यांक क्या होगा? 58। नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सामान्य माप है? माध्य। टी स्कोर का सही सूत्र है आंसर डी सूत्र है। उपयुक्त सभी। जेड स्कोर का प्रसार है सी। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्धतों का बहुलक बताइए। 3 1 2 3। सहसंबंध की प्रोडक्ट मूवमेंट विधि के जन्मदाता कौन है? स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांक 5, 6, 8, 10, 2, 1, 3 है तो माध्य का मान होगा 5। सह संबंधित हैं, इसका अर्थ है कि दोनों चर एक साथ परिवर्तित होते हैं। सांख्यिकी अनुमानों का एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा? बाउली ने। संबंध गुणांक का मान प्लस 0.91 हो तो हम उसे कहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है प्रसार। नेक्स्ट, डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है माध्यिका। स्पीयरमैन विधि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। मापन का सर्वोच्च स्तर है अनुपातिक। शैक्षणिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? आंतरिक। नेक्स्ट, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? स्टीवेंस ने। सत्य है। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है मूल्यांकन से। पाठ्यक्रम के अंत में किए जाने वाला आकलन कहलाता है योगात्मक। संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की प्रगति की निगरानी। नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है सतत। विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए है अभिप्रेरित करता है। पक्षों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ब्लूम ने। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया सिम्पसन ने। वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था 1956 में। शैक्षिक उद्देश्य नहीं है सृजनात्मक। रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? भावनात्मक क्षेत्र से। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है शिक्षण के बीच। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है?
लिंकर्ट। परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लूप्रिंट बनाया जाता है? परीक्षण की योजना। संगणनात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से फोकस है बौद्धिक कौशल। नेक्स्ट, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण कौन सा होता है? बहुविकल्पी प्रश्न। आपूर्ति प्रकार का परीक्षण आइटम कौन सा है? रिक्त स्थान की पूर्ति। परीक्षणों की प्रकृति है अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मापन की त्रुटि नहीं है? विश्वसनीय त्रुटि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का उदाहरण है? उपयुक्त सभी। पद है पूर्ति पद। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? निबंधात्मक प्रश्न। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविच्छेद विधि का संबंध है विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। क्रोनबैंक। नेक्स्ट, क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है आत्मनिष्ठता? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक के प्रकार हैं उपयुक्त सभी। यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह विश्वसनीय न्यायादर्श। किसी परीक्षण का सहसंबंध कहलाता है। मूल्यांकन की निरीक्षणात्मक विधियां सामान्यतः होती हैं कम वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है संभावित क्षमता। अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है प्रक्षेपीय तकनीक। निम्नलिखित में कौन वैधता का प्रकार नहीं है? व्हाइट वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, का प्रतिपादन किया था गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समाजतीय तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में संबंध बताता है? डिराइवमेंट टेस्ट का संबंध है बुद्धि। सृजनात्मक का संबंध है अपसारी चिंतन। सृजनात्मक की पहचान होती है नवीन परिणाम से। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मक का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? अभिसारी चिंतन। सृजनात्मक के मापन में से नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक के मापन से कौन संबंधित नहीं है? थर्स्टन। यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण में अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है विश्वसनीय। नेक्स्ट, स्वबुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? सामान्य। लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट, किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? 50%। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक हैं थर्स्टन। नेक्स्ट, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट, एमसीक्यूज में गलत विकल्प होते हैं विचलित करने वाले तत्व नहीं है स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण
किसने किया? कैटल ने। विनय था फ्रांसीसी। किसने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है? विनय ने। क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक हैं कैली। क्षण है एक शाब्दिक परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है व्यक्ति के लिए। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई परसोना। हृदय मापता है संभावित क्षमता। नोट्स स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहुमुखी की संकल्पना किसने दी? जुंग ने। नेक्स्ट, आर्मी बीटा परीक्षण है एक बुद्धि परीक्षण है। धन्यवाद।